नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी चरम पर है। सीएम गहलोत ने एक इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार बोल दिया। सीएम गहलोत के गद्दार वाले बयान के बाद गहलोत पायलट गुट में वार पलटवार तेज हो गया। राजस्थान की राजनीति के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बीच अदावत का इतिहास बेहद पुराना है। इस बार की टाइमिंग कैसे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, यह मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, समझाऊंगा। राहुल गांधी एक बार मुश्किल यात्रा पर हैं। राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद नफरत की राजनीति को रोकना है, आपसी टकराव को खत्म करना है, भेदभाव को दूर भगाना है, सबको सम्मान मिले मौका ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। लक्ष्य बड़ा है। राहुल गांधी के सामने चुनौती बड़ी है। एक चुनौती राहुल गांधी को अपनी पार्टी के अंदर से मिल रही है। पार्टी के टूटने का दौर लगातार जारी है। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से डर हावी हो गया है। अगले हफ्ते भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही है। गहलोत पायलट गुट में टकराव लगातार चल रहा है। गुजरात में चुनावी घमासान तेज हो गया है। पहले चरण की वोटिंग में बस 5 दिन का वक्त बचा है। सभी दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तूफानी चुनाव प्रचार अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक अंदाज ने एक बार फिर से सर्वे रिपोर्ट पर बहस तेज कर दी है। सर्वे में बीजेपी की जीत की बात होती रही है। अब जो माहौल दिख रहा है, संकेत साफ यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की महाजीत में बदलने में जुट गई है। आज मैं आपको गुजरात चुनाव का पूरा अपडेट भी दूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राजस्थान में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों खेमों के बीच जुबानी जंग राजस्थान का सियासी माहौल बिगाड़ रही है। दोनों खेमों के बीच खींचतान पुरानी है। दोनों लगातार एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं और पिछले 2 सालों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत जारी है। कांग्रेस आलाकमान के बीच बचाव करने के बाद दोनों शांत हो जाते हैं। जरा सी कोई बात नहीं हुई, दोनों खेमे को बीचे तलवारें खिंच जाती हैं। सियासी वार पलटवार शुरू हो जाता है और कई बार ये राजनीतिक मर्यादाओं की सीमें भी लांघ जाती है। एक बार फिर वैसा ही माहौल देखने को मिला। एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ ऐसा कह दिया कि सचिन पायलट का पूरा खेमा बुरी तरीके से भड़का हुआ है। सचिन पायलट का खेमा राजस्थान के मुख्यमंत्री पर हमलावर है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया, तूफान आ गया। इंटरव्यू के दौरान जब अशोक गहलोत से सचिन पायलट के बारे में सीएम बनने पर सवाल पूछा गया तो गहलोत ने हैरान करने वाला, कांग्रेस को परेशान करने वाला बयान दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। उनको कैसे सीएम बना सकते हैं जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है।
जिसने रिवोल्ट किया हो, जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की हो, उसको स्वीकार कैसे कर सकते हैं? पूरा खेल सचिन पायलट का था। 10 करोड़ रुपए आए थे, बीजेपी ऑफिस से पैसे उठाए थे कई लोगों ने। सचिन पायलट को इस बगावत के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आज तक सचिन पायलट ने माफी नहीं मांगी। यह वो बयान था जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति में बवाल हो गया है। बारूद का यह बयान काम कर रहा है, राजस्थान के राजनीति में एक के बाद एक धमाके कर रहा है। अपने इंटरव्यू के दौरान सीएम गहलोत ने सचिन पायलट के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। यही बात सचिन समर्थकों को बुरी लग रही है। सचिन पायलट तक बात पहुंची, उन्होंने इस मसले पर अपनी बात कही है। सीएम गहलोत के सलाहकारों को निशाने पर लेते हुए कहा, सचिन पायलट ये बताने से नहीं चूके कि सीएम गहलोत हमेशा उन्हें बुरा भला कहते हैं, कभी नकारा कहते हैं, कभी निकम्मा कहते हैं, अब गद्दार कह रहे हैं। सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। मैंने सुना है अशोक गहलोत जी ने जो बोला है, और अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली, धार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में, अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है। तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की जरूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है, और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं जहां के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। आपने सुना सचिन पायलट को, अपनी बात वो कहते नजर आए। मैं एक बार फिर से राष्ट्र की आवाज के जरिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो सचिन पायलट के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को सीएम बनाना नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। उनको कैसे सीएम बना सकते हैं जिसके पास 10 विधायक भी नहीं है, जिसने रिवोल्ट किया, जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की, उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? पूरा खेल सचिन पायलट का था। 10 करोड़ रुपए आए थे बीजेपी ऑफिस से, पैसे उठाए थे कई लोगों ने। सचिन पायलट को इस बगावत के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन सचिन पायलट ने आज तक माफी नहीं मांगी। यह कहना है अशोक गहलोत का। सीएम गहलोत का यह बयान राजनीति में लगातार एक के बाद एक परेशान कर रहा है, और इस पर सियासत शुरू हो रही है। उस वक्त जिस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अगले हफ्ते वो एंट्री करने वाले हैं राजस्थान में, उस बीच ये लड़ाई और ज्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि आने वाले वक्त में राजस्थान में चुनाव है। उससे पहले इस तरीके का वार पलटवार क्या कुछ कहता है, ये सबसे परे है। मैं एक बार फिर से सचिन पायलट का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो अशोक गहलोत के बाद उन्होंने दिया है। आप सुनिए कि सचिन पायलट ने कितनी सादगी से उनके जवाब दे दिया है। मैंने सुना है अशोक गहलोत जी ने जो बोला है, और अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली, धार कहा और
आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस के अंदर इस मसले पर कोहराम मचा हुआ है। अपने अपने कनेक्शन का ध्यान रखते हुए कांग्रेस के नेता तल्ख और नरम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं ऐसे कांग्रेस के नेताओं के कुछ बयान सुनवाना चाहता हूं जो इस राजनीति पर बहुत संभल कर बोल रहे हैं। सचिन पायलट ने कभी आलाकमान का नहीं किया विरोध, आलाकमान को चैलेंज नहीं किया। मान लो छोटी मोटी गलती जो भी है मानते हैं, तो जब आलाकमान माफ कर देता है इस बात क्या बचता है। आलाकमान ने जिनको माफ कर दिया, तो ये जो सब चीजें हैं वो बड़ी दुखदाई है। राजस्थान में यात्रा आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें सबको मिलजुल के काम करना चाहिए और ये मैं सोचता हूँ कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। आज जो भी फैसला आलाकमान करे वो सहर्ष करे और इसके बीच में जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो उनको शोभायमान। अशोक गहलोत जी का बयान सचिन पायलट के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ है, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ है, आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के खिलाफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अशोक गहलोत जी से कि बड़ा दिल दिखाते हुए कुर्सी छोड़ दें, त्यागपत्र दे दें। वो तो कहते भी थे कि मेरा त्यागपत्र तो कांग्रेस नेतृत्व के पास रखा हुआ है, जब मर्जी उस पर तारीख डाल लें, सोनिया जी के पास रखा हुआ। आज वक्त आ गया है कांग्रेस को मजबूत करने का, तो कांग्रेस को मजबूत करें, थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं। अडानी की शह पर, अडानी के इशारे पर राहुल गांधी जी की पदयात्रा में पलीता लगाने का काम ना करें मुख्यमंत्री जी। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस नेतृत्व और राजस्थान के माननीय विधायक मिलकर के तय कर लेंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर तो हमला बोला ही, उन्होंने बीजेपी को भी नहीं बख्शा। 2020 में उनकी सरकार गिराने की साजिश में बीजेपी को शामिल बताया है। सीएम गहलोत का कहना है कि बीजेपी के बड़े नेता के इशारे पर सचिन पायलट इस हद तक गए हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी भी नाराज है और बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी कला बता रही है। इसमें बीजेपी का नाम नहीं आना चाहिए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इस मसले पर बीजेपी के नेताओं के वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो अलग तरीके से दे रहे हैं। नहीं है, हम न कभी मिले, न कभी बात की, न उसकी जरूरत थी, न कभी पहले थी, न आज है। ये जिस तरीके से 2018 में, तो तब तो बीजेपी कहीं दृश्य में भी नहीं थी, राजभवन में दो मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री के शपथ के बाद नारे लगे। ऐसा कभी नहीं होता किसी पार्टी को अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़े। हमने कोई पीले चावल नहीं दिए थे कि आप जाइए और सरकार गिराइए, ये तो उनका अपना मसला था। बीजेपी को तो एक कारक बनाने की कोशिश की गई है, जबकि झगड़ा उनका अपना था, दोष उनका अपना, पाप उनका अपना। बीजेपी तो आरोप लगाने का माध्यम अशोक गहलोत जी ने बना लिया अपने बचाव के। देखिए, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाइयां हैं, लेकिन कांग्रेस अब इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाली है। कांग्रेस का कोई भविष्य देश के अंदर नहीं बचा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जारी घमासान के बीच न्यूज इंडिया की टीम राजस्थान के आम लोगों के पास पहुंची, उनसे जानने की कोशिश की कि दरअसल जो ये लड़ाई चल रही है उससे राजस्थान का क्या भला होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं कि इस मसले पर राजस्थानियों की क्या राय है, क्या सोच है, आप खुद सुनिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दोनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं, दोनों के पद की गरिमाएं हैं। जो राजस्थान सरकार जो काम कर रही है उसको बहुत ही पूरे भारत में प्रशंसा हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना चलाई है और जो कि पेंसिल OSD भी लगाई है। अभी हाल ही में बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला आयोजित कराया गया, तो वो भी अच्छा कदम था। और बेरोजगारों के लिए बहुत सारी कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही है राजस्थान सरकार के लिए। मैं तो यही चाहूँगा कि राजस्थान सरकार रिपीट हो और जैसे सचिन पायलट जी भी युवाओं के चहेते हैं
और इनको भी मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक अनुभवी नेता है और प्रदेश को उनके नेतृत्व में अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। अपितु सचिन पायलट जी के कद को हल्के में ना नापे, वो बहुत कद्दावर और परिश्रमी नेता है, वो बहुत बड़े उड़ान उड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में लोकप्रियता है, उनकी बहुत अच्छी लोकप्रियता है। युवा सचिन पायलट के बहुत चहेते हैं। आप देख रहे हैं दोनों की लोकप्रियता में बहुत अंतर है। सचिन पायलट जी जहां जाते हैं वह 200-500 की संख्या में लोग जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं वह 50-60 आदमी आते हैं। तो सचिन पायलट जी लोकप्रियता को हल्के में ना ले मुख्यमंत्री जी, और सचिन पायलट जी ही सीएम बनने चाहिए राजस्थान के, ये युवाओं का कहना है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी अपनी जगह गद्दावर है तो गहलोत साहब भी कम नहीं, लेकिन गहलोत साहब के पास एक अनुभव हुआ है, तजुर्बा है, प्रदेश को लोग चाहने वाले हैं। और जहां तक है अशोक गहलोत ही मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री, रिपीट कांग्रेस 2023। देखिए, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, अगर पार्टी में मतभेद और मनभेद होता है तो वो पार्टी के लिए नुकसानदायक होता है। और जबकि कोई पार्टी सत्ता में होती है, अगर कोई पार्टी सत्ता में है और अगर उनमें ही मतभेद है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता प्रभावित होगी और नकारात्मक प्रभाव और उनकी नीतियों का क्रियान्वयन में बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव भी होगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए और दोनों को जल्दी से जल्दी एक सामंजस्य बनाना चाहिए ताकि वो अपनी नीतियों का क्रियान्वयन और आगे जो जनता का जो आज की बजट आने वाला है उन सब में अच्छे से वो कर सके, योगदान कर सके और अच्छे से जनता के लिए काम कर सके। और राजस्थान की राजनीति में ये नई बात नहीं है जब सीएम गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान की बात हो रही है। इसकी शुरुआत साल 2018 में हुई। साल 2018 में जब राजस्थान में दोबारा चुनाव हुए तब पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके पद पर रहते हुए कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। इसी वजह से हर किसी को लग रहा था कि साल 2018 में पायलट को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति में जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत ने खेल पलट दिया। कहा भी जाता है कि अशोक गहलोत की राजनीति हर किसी की समझ में नहीं आती है। क्योंकि वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर के तौर पर चुन लिया। सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। गहलोत और पायलट गुट ने पार्टी के दबाव में अपनी लड़ाई तो रोक ली, लेकिन चिंगारी सुलगती रही है, जिसकी बगावत की बात सीएम गहलोत कर रहे हैं। वो घटना साल 2020 की है जो लगातार बता रहा हूं। इसकी शुरुआत जून महीने में हुई थी। उसी साल मार्च में सचिन पायलट के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम चुके थे और जून में राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव था। अशोक गहलोत को डर था कहीं सचिन पायलट खेमा दगाबाजी ना कर जाए, इसीलिए 19 जून के चुनाव से पहले 11 जून को ही विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी। इसमें राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी का नोटिस बड़ा हथियार बना। इस बाड़ेबंदी की कोशिश में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी बढ़ गई और जुलाई के दूसरे हफ्ते में राजस्थान की राजनीति में भारी उथल पुथल का दौर शुरू हो गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने अपने समर्थक 19 विधायकों के साथ दिल्ली के पास एक रिजॉर्ट में शिफ्ट हो गए और पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के अल्पमत में जाने का ऐलान कर दिया। गहलोत सरकार को गिराने के संकेत दिए गए। अशोक गहलोत की सरकार संकट में आ गई थी, ऐसा चर्चा होने लगी थी। सचिन पायलट ने आलाकमान को सीधी चुनौती दी है, उन्हें सीएम बनाया, नहीं तो वो कांग्रेस छोड़ देंगे। इसी बीच सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ के पद से बर्खास्त कर दिया गया। ऐसी खबरें आने लगी कि पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, लेकिन तमाम अफवाहों को विराम लगाते हुए सचिन पायलट ने 15 जुलाई को कांग्रेस में ही बने रहने का ऐलान कर दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान की दखल के बाद सीएम गहलोत और सचिन पायलट में समझौता हो गया। दोनों शांत हो गए, लेकिन चिंगारी अंदर अंदर सुलगती रही। कई मौके आए जब दोनों गुट आमने सामने हुए, दोनों के बीच तल्खियां देखी गई। एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट से नाराज बताए जा रहे हैं। सीएम गहलोत के गद्दार वाले बयान पर राजस्थान की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत 1 नवंबर को मानगढ़ के कार्यक्रम में मानी जा रही है। 1 नवंबर को मानगढ़ धाम में एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ को सियासी हथियार बनाकर सचिन गुट ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की और उसके बाद राजस्थान में उनके विरोधी गुटों ने इस बयान के अलग मायने निकाले।
मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। दूसरे ही दिन सचिन खेमा एक्टिव हो गया। पीएम मोदी ने क्या तारीफ की उसका हवाला देते हुए अशोक गहलोत को घेरना शुरू कर दिया। सचिन पायलट और उनके लोग पार्टी आलाकमान से राज्य में नेतृत्व को लेकर माहौल ठीक करने की अपील करने लगे। दबाव बनाने के लिए यहां तक कहा गया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में विरोध किया जाएगा। सचिन पायलट ने इस वक्त इस मसले पर क्या बयान दिया है वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूं बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयां करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयां करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूं और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। और बताया तो यही जा रहा है कि सचिन पायलट और उनके लोगों की यह हरकत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बिल्कुल पसंद नहीं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम गहलोत शुरू से ही काफी एक्टिव रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि राजस्थान में किसी तरीके का गलत प्रयास किया जाए। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से सामने आई चुनौती भी परेशान करने वाली है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किए जाने की चेतावनी दी है। समिति पुराने मुद्दों के साथ सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है। इन परेशानियों के साथ सीएम गहलोत ये भी नहीं चाहते कि किसी और की तस्वीर इस मौके पर चमके। यही वजह है जैसे ही निजी चैनल को इंटरव्यू में पायलट को सीएम बनाने का सवाल सामने आया, सीएम गहलोत आपाक हो बैठे और फिर गद्दार वाला बयान उन्होंने दे दिया, जिसकी वजह से एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में सियासी माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया है और यह लड़ाई अभी लंबी खींचने वाली है। राजस्थान कांग्रेस में मचा घमासान पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और इसकी बड़ी वजह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अगले हफ्ते 3 दिसंबर के करीब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। झालावाड़ की सीमा से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की 7 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें से 18 विधानसभा क्षेत्रों से सीधे तौर पर टच किया जाएगा। ऐसे में बहुत जरूरी सब ठीक रहे, राजस्थान की सियासत में शांति रहे, भारत जोड़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे राहुल गांधी के सामने राजस्थान कांग्रेस में फूट न पड़े। यही बात कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान भी कर रही है और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस आलाकमान इस लड़ाई को बहुत प्यार से समझा लेगा, सुलझा लेगा। हालांकि कांग्रेस की लड़ाई सीनियर वर्सेस जूनियर बहुत पुरानी चल रही है। बहरहाल गुजरात चुनाव का जिक्र करते हैं। गुजरात चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में महज 5 दिन बाकी रह गए हैं। गुजरात का चुनावी माहौल उबार पर है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य दल तीनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। जैसे जैसे वोटिंग का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी रोमांच बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से तूफानी प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की रैलियों में देखने को मिल रही है, एक बार फिर से ओपिनियन पोल की चर्चा जोर पकड़ रही है। एबीपी सी वोटर ने अपने सर्वे में साफ संकेत दिया था कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। सर्वे में बीजेपी को 131 से लेकर 140 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 31 से लेकर लगभग 40 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को 7 से 15 सीटें मिलने की बात कही जा रही है और बीजेपी का तूफानी प्रचार देखने के बाद एक बार फिर से चर्चा सर्वे की हो रही है। बीजेपी की पूरी तैयारी अपनी जीत के आंकड़े को आगे बढ़ाने के नंबर 1 नजर आती है और बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में भी दिखती नजर आ रही है। वहीं गुजरात के चुनावी रण में होम मिनिस्टर अमित शाह डटे नजर आए। आज खेड़ा जिले की उनकी बड़ी रैली हुई। होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
अमित शाह ने कहा कि गुजरात में साल 1995 से पहले कांग्रेस के शासन के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए। कांग्रेस अलग अलग समुदाय और जातियों के लोगों को आपस में लड़ाते उकसाते नजर आई। 2002 से 2022 तक शांति, पूरे सूबे में शांति है। इसके साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपनी रैली में क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहूं। रोजगारी बंद थी गई, कारखाना बंद था, कोई रिक्शा चलावतु हो, कोई ठेलो चलावतु हो, कोई लारी चलावतु हो, कोई मजूरी करतु हो, एनी रोजगारीનું શું? રોજ લાઈ રોજ ખાતા હોય એનું ઘર કઈ રીતે ચાલે? નરેન્દ્રભાઈએ ચિંતા કરી અને સમગ્ર દુનિયામાં એકમાત્ર ભારત દેશ એવો છે જેને 2.5 વર્ષ સુધી દરેક ઘરમાં દર વ્યક્તિ દીઠ દર મહિને 5 કિલો અનાજ મફત મોકલાવાનું કામ આપણા નેતા નરેન્દ્ર મોદીએ કર્યું છે। તમે મને કહો ભાઈ, કોંગ્રેસીઓ હોત તો અનાજ તમારા સુધી પહોંચે ખરું? વચ્ચેથી જ ક્યાંકનું ક્યાંક રસ્તો કરીને દાહોદ થઈને મધ્યપ્રદેશ કાં તો રાજસ્થાન જતું રહ્યું હોત, અનાજ તમારા સુધી ના પહોંચે ભાઈ। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રાશન કાર્ડને તમારી અંગૂઠાની છાપ જોડે જોડી ભ્રષ્ટાચાર વગર તમારા સુધી અનાજ પહોંચે એવી વ્યવસ્થા भारतीय जनता पार्टी ना नेता नरेंद्र भाई। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।